श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्त करें और कृपा मिलती किनको है। रामचरितमानस में एक सिद्धांत आता है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तुलसीदास सठ तेहि भजु छाण कपट जंजाल। भगवान जो हैं वो कारण रहित दयालु हैं। तो गोस्वामी जी फिर क्यों कहते हैं कि तुलसीदास सठ तेहि भजु छाण कपट जंजाल। जब वो कारण रहित दयालु हैं तो सब पर बिना कारण की कृपा करते हैं। तो फिर कपट जंजाल छोड़ करके भजन करने का क्या अर्थ है। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा तो सब पर है, लेकिन कृपा का अनुभव करने के लिए हमारे अंदर पात्रता का निर्माण होना चाहिए। कोई चीज बंट रही है, दूध बंट रहा है, और आप जाएं और कहें कि हमें दे दीजिए, तो आपको बर्तन लेकर के जाना पड़ेगा। तो भगवान की जो दया है वो तो सब पर है, लेकिन उसे अनुभव कर लेना, और अनुभव कैसे होगा जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। बादल जब पानी बरसता है तो किसी खेत के साथ भेदभाव नहीं करता, वो ऊसर में भी बरसता है, उपजाऊ में भी बरसता है। लेकिन ऊसर बरसे और तृण नहीं जामा। पानी ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन जिसका अंतःकरण ऊसर की भांति है, वहां कृपा की वर्षा हो भी जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मनुष्य आज रोगी हो गया है, और रोगी किस स्तर पर हो गया है। मन से रोगी है, बुद्धि से रोगी है, और अहंकार उसका विकृत हो गया है, अहंकार से रोगी। आप किसी वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं तो क्या पात्रता है। आपको अपनी बुद्धि छोड़ करके डॉक्टर की बुद्धि पर भरोसा करना पड़ेगा। अपने अहंकार को छोड़ करके डॉक्टर को बड़ा मानना पड़ेगा, और अपने मन की जो दुर्बलताएं हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। क्या क्या हमने कुपथ किया है और क्या क्या हमें छोड़ना है, डॉक्टर जो बताएगा वो छोड़ना पड़ेगा। यही सिद्धांत मन की स्वस्थता में लागू होता है। हमारे मन में विकृति है, बुराइयां हैं। हम करते क्या है कि मन हमारा पागलों जैसा सोचता है, पर बुद्धि से उस पर नियंत्रण रखते हैं, अहंकार से नियंत्रण रखते हैं। तो जब हमारा मन बीमार हो, हमारे मन में काम हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, क्रोध हो, लेकिन हम बुद्धि से समझ लें कि ये ठीक नहीं है। जब मन में कोई बुराई है, कमी है, और अगर बुद्धि से हम समझ लें कि ये ठीक नहीं है, तब हमारे मन में उसके उपचार की भावना आएगी, और अहंकार छोड़ करके वैद्य के पास जाएं। तो अहंकार छोड़ना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ना है। और वैद्य जो कहे, गुरु जो कहे,
उसे हमें जीवन में लागू करना है। आज समाज में सबसे बड़ा रोग यही है कि मन भी रोगी है, बुद्धि भी रोगी है और अहंकार भी रोगी। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। तो मन की जो स्वस्थता है वो कैसे हो? और जब तक स्वस्थता नहीं हो जाती, जब तक हमारे अंदर पात्रता का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम भगवान की कृपा को ग्रहण करने योग्य नहीं। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। विभीषण हैं, भगवान की शरण में आ गए। सुग्रीव विभीषण की शरणागति का विरोध कर गए। सुग्रीव चूंकि सूर्यपुत्र हैं और सूर्यपुत्र यमराज भी हैं, तो यमराज सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि महाराज, इसने जो पाप किए रावण के साथ रह करके नहीं किए तो उनका मूक दर्शक रहा, सहयोगी रहा, तो इसके पापों का क्या होगा? अब भगवान राम क्या करते हैं? सुग्रीव की बात नहीं माननी, पर उनके हृदय को चोट नहीं पहुंचानी। सखा कही तुम नीक उपाई, वो कहते हैं कि हे सखा, तुमने नीति अच्छी बताई, लेकिन एक चीज है, मेरे प्रण और तुम्हारी नीति में विरोधाभास है। क्या? कि ममपन शरणागत भयहारी, मेरा जो प्रण है, जो शरणागति हो जाएगा उसका मैं भय हरण कर लूंगा। अब आप देखिए, भगवान राम की राजनीति का उद्देश्य क्या है? सुग्रीव की जो राजनीति है वो संशय प्रधान है, और भगवान राम की जो राजनीति है वो विश्वास प्रधान है। राजनीति हमेशा संशय प्रधान होती है। संशय वो पहले करती है, विश्वास बाद में करती है। क्यों? कि राजनीति का उद्देश्य क्या है? सत्ता, भोग और ऐश्वर्य पर अधिकार पाना, इनका संरक्षण करना। और भगवान राम की राजनीति ये नहीं। भगवान राम की राजनीति क्या है? कि सत्ता रहे पर वो समाज की सेवा के लिए रहे। समाज में दो वर्ग नहीं रहे कि एक शासक हो और एक शासित हो। राम राज्य में दो वर्ग हैं ही नहीं, केवल एक वर्ग बचा है। राम राज्य में वर्ग भेद मिट चुका है। राजघाट सब विधि सुंदर बर, और मज्जहि तहां बरन चार्यु नर। चारों वर्ण के लोग एक ही जगह स्नान करते हैं राजघाट में। वो केवल राजकुमारों के लिए नहीं, सबके लिए। तो वर्ग भेद राम राज्य में मिट चुका है। क्यों? कि सत्ता और ऐश्वर्य सब में वितरित हो जाने चाहिए। तो राजनीति का जो मूल केंद्र है वो संशय पर आधारित है। पर भगवान राम की राजनीति किसी स्वार्थ और सत्ता के संरक्षण के लिए नहीं है। इसलिए आप देखिए, व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम विजयी हुए, पर आप विजय का कोई उत्सव मनाते हुए न देखेंगे। एक डॉक्टर है, उसको किसी मरीज का पैर काटना पड़ा, हाथ काटना पड़ा, तो क्या वो प्रसन्न होता है?
रावण की मृत्यु से वो प्रसन्न नहीं है, वो तो शल्य क्रिया करनी पड़ी। और आप एक सूत्र और देखिए, रावण सीता जी का जो हरण है वो व्यक्तिगत समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या है। विवाहिता पत्नी समाज की मान्यता है, रावण उसके विरोध में है। तो पत्नी के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए समाज अगर इस तरह होगा कि व्यक्तिगत समस्या मानी जाएगी किसी चीज, कोई भी समाज में व्यक्तिगत समस्या नहीं होती पर लोग मानते हैं व्यक्तिगत। तो सीता जी की मुक्ति हो गई, लेकिन जब रावण की पत्नी आई मंदोदरी, भगवान राम के अंदर ये भाव नहीं है कि ये पराजित हो गए हैं। दूसरे की पत्नी भी उतनी ही सम्माननीय है जितनी हमारी पत्नी सम्माननीय है, उतनी ही आदरणीय है जितनी हमारी पत्नी आदरणीय है। कोई किसी को भगवान राम पीड़ित, पराजित, पददलित देखना ही नहीं चाहते। समुद्र को भी पराजित होकर के आया, उसका सम्मान रखा। रावण को भी वो पराजित नहीं करना चाहते, बस वो दूसरों को दुख देने की विचारधारा त्याग दे, अपने को श्रेष्ठ मानने की विचारधारा त्याग दे, किसी को सताने की विचारधारा त्याग दे। तो भगवान राम की राजनीति स्पष्ट है, वो विश्वास की राजनीति है। सुग्रीव कहते हैं कि विश्वास नहीं, राजनीति की क्यों विश्वास नहीं करता? वो शत्रु पर भी नहीं करता और मित्र पर भी नहीं करता, क्योंकि वो सत्ता में बैठा है, अगर चौकन्ना न रहेगा तो उसकी गद्दी खींच ली जाएगी। और भगवान राम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, सत्ता छोड़ करके तो आए ही हैं। वो सत्ता में तब बैठेंगे जब कोई भी व्यक्ति दुखी न रह जाए। सत्ता क्या करती है कि दुख और पीड़ा का इलाज करती है, लेकिन भगवान राम सत्ता में तब बैठेंगे जब कोई दुखी न रह जाए, कोई ऊंचा नीचा न रह जाए, कोई छोटा बड़ा न रह जाए, जब सब समान हो जाएं। ये राजनीति है उनकी। तो विभीषण के लिए कहते हैं कि ये तो रावण का भाई है, उसके पापों में भागीदार है, इसके कर्मों का क्या हो? तो भगवान राम कहते हैं कि जब ये शरण में आ जाएगा, कोटि विप्रबध लागे जाहू, और आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अगर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप इसे लग चुका है और ये शरण में आ गया है, तो मैं इसको शरण में लूंगा, त्यागूंगा नहीं। क्या तात्पर्य है इसका? अपराध कितना भी बड़ा हो, अपराधी में यदि ग्लानि हो गई, पश्चाताप हो गया और वो वैद्य की दिशा में चल दिया, गीता में भी यही कहा गया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, अगर मेरी ओर चल चुका है तो फिर एक काम मेरा है, साधुरेव समन्तव्य, वो मेरी ओर चल भर दे, साधु बनाना मेरा काम है उसका। अब रामायण में तो कहा गया कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, और करऊं शब्द ते ही साधु समान। ठीक यही बात रामायण में, चराचर का द्रोही हो, भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाए। आवै सभय शरण तक मोही, लेकिन शरणागति की शर्तें क्या हैं? भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? है तो बेशर्त, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमारा अंतःकरण कैसा हो, उसके लिए शर्तें। क्या शर्त है? तजी मद मोह कपट छल नाना, मद छोड़ दे, मोह छोड़ दे, कपट छोड़ दे और छल छोड़ दे। मद क्या है? कि अहंकार होश हो, तो अहंकार तो छोड़ने पड़ेगा।
जब वैद्य को अपने से श्रेष्ठ मानेगा तभी तो जाएगा। रावण क्यों नहीं स्वस्थ हो पाया? किसी से अपने को छोटा मानता ही नहीं। मद और मोह का अर्थ है कि वैद्य ये बताए कि ये कुपथ्य छोड़ दो, तो कुपथ्य छोड़ना पड़ेगा। अगर कुपथ्य नहीं छोड़ता, करता रहता है, तो ये मोह, कपट छोड़ दे, जो भी उसने कुपथ्य किए हैं वो बता दे, और बाद में दवा लेने में, पथ्य में कोई छल न करे। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक कह रहे थे कि जब इतनी बुराई छोड़ देगा तो अपने आप साधु बन जाएगा, भगवान उसे क्या बनाएंगे साधु। लेकिन तात्पर्य क्या है कि काम क्रोध लोभ छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा। ये मद मोह कपट छल ये बनाए हुए हैं व्यक्ति के, तो वो कहते हैं कि उसे साधु बना दूंगा। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है, साधुरेव समन्तव्य। तो भगवान की कृपा पाने के लिए जब सुग्रीव ने कहा कि इसके कर्मों के खाते का क्या होगा, तो भगवान ने कहा कि इसके कर्मों का खाता बंद हो जाएगा। देखिए, कर्म सिद्धांत अपनी जगह सही है, लेकिन कर्म सिद्धांत हर जगह कार्य नहीं करता। जैसे ही भगवान से हमारा संबंध बनता है और बुराइयों से हमारा संबंध छूट जाता है, तो कर्म सिद्धांत समाप्त हो जाता है। क्योंकि कर्म के नियामक तो ईश्वर स्वयं है। सर्वोच्च न्यायालय आपको फांसी दे दे, लेकिन राष्ट्रपति मुक्त कर सकता है। तो भगवान कर्मों के नियामक हैं। नारद जी कहते हैं कि कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं डालते। तो जब व्यक्ति सुधार की दिशा में चल देता है, अपने को बदलने की दिशा में चल देता है, तो कर्म सिद्धांत नहीं, ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत और कर्म सिद्धांत में यही अंतर है। कर्म सिद्धांत कहता है कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति सिद्धांत कहती है कि नहीं, आपने चाहे जितना कुपथ्य किया हो, आप चाहे जितने रोगी हो जाएं, वैद्य के पास आए तो वैद्य का कार्य आपको स्वस्थ करना है। कर्म सिद्धांत यदि इतना निर्मम हो जाए तो भक्ति सिद्धांत की आवश्यकता ही क्या रह गई। तो भगवान ने कहा कि इसके कर्मों का खाता बंद हो जाएगा और शरणागति का नया खाता खुलेगा। विभीषण आए, हनुमान जी की ओर देखा भगवान ने कि हम और सुग्रीव तो अनुमान से कह रहे हैं। सुग्रीव कह रहे हैं कि ये बुरे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छे हैं, आप बताइए कि कैसे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भी संकट में डाल दिया। हनुमान जी की ओर हंस करके देख रहे हैं कि तुम ही इनको निमंत्रण दे आए थे और मेरी कृपा का प्रचार करके आए थे, और इन्हें बंदी बनाने की तैयारी हो रही है, तो अब आप क्या करोगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने तो एक दिन इनको देखा है, और आपके धनुष बाण तो इसे निरंतर देखते रहे। रामायुध अंकित ग्रह, आपके धनुष बाण इनको हमेशा देखते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष बाण प्रभु के निरख, और दीन ही होत उछाह, और टेढ़े सूधे सबही को है हरि हाथ निबाह। टेढ़ा है तो उसको पास में रखते हैं, सीधे को चाहे दूर भेज दें बाण को। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? शरणागत कर्म सिद्धांत न्यायालय है, और भक्ति सिद्धांत न्यायालय नहीं है, ये औषधालय है। यहां चिकित्सा की जाती है मन के रोगों की, यहां दंड नहीं दिया जाता कि तुमने इतना कुपथ्य किया। और उन्होंने कहा कि महाराज, परीक्षा रोगी की नहीं है, परीक्षा वैद्य की है।
ये आपका नाम सुन करके आ गए हैं, अब इनको स्वस्थ करना, इनकी बुराइयों को दूर करना, इन्हें साधु बनाना अब आपका कार्य है। और हनुमान जी ने एक विशेष बात कही जो हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है कि भगवान की यदि हमें कृपा पानी है तो हनुमान जी कहते हैं कि शरणागत बच्छल भगवाना। भगवान कौन है? शरणागत के वत्सल हैं, सबके वत्सल नहीं है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, गाय की जब वत्सलता उमगती है तो उसका दूध आ जाता है। तो भगवान की कृपा है दूध पर, हमें बछड़ा बनना पड़ेगा। भगवान की कृपा उन लोगों को कभी नहीं मिल सकती जो अपने हर अनुचित कार्य को ठीक मानते हैं, अपने को मन का रोगी ही नहीं मानते, दूसरों को दोषी मानते हैं। हमेशा दूसरों को दोषी मानना, अपने को दोषी न मानना, दूसरों की कमियां देखना, ऐसे लोगों को भगवान की कृपा नहीं मिलती। और एक चीज और देखिए, हम अपने लिए कृपा चाहते हैं, दया चाहते हैं, और दूसरों के लिए न्याय चाहते हैं और दंड चाहते हैं। जो चीज हम अपने लिए चाहेंगे वही हमें मिलेगी। दूसरों के साथ हम दुर्व्यवहार करें, परशुराम जी हैं, कहते हैं कि तू संभाल करके नहीं बोलता राजा के लड़के, लेकिन स्वयं संभाल करके नहीं बोलते। तो आप जो दूसरों के लिए करेंगे वही तो मिलेगा, चाहे हम चाहे जो कुछ। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपालु है, वाल्मीकि जी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप देखिए, हम दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने लिए कृपालु। हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं दया चाहिए, और दूसरों से गलती हो जाए तो कहते हैं दंड चाहिए। तो हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। हम दूसरों पर कभी कृपा नहीं करते, हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर हो जाए। हम दूसरों को 2 पैसे दान नहीं देते, हम भगवान से लाखों रुपए मांगते हैं। तो जो अंतःकरण में हमारे ऊषर है, अगर हमारा अंतःकरण, तो भगवान की कृपा बरसेगी भी तो जीवन में कोई असर ना होगा हमारे। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये शरणागत होकर के बछड़ा बन करके आ गए हैं, और बछड़ा बन करके जब गाय बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को, तो चाट चाट करके सब साफ कर देती है, क्योंकि गंदगी गाय की ही तो है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये जो माया की गंदगी जीव में लगी है, ये सब आपे की बनाई हुई है, और इसे चाट करके साफ कर देती। संत और भगवंत का कार्य ही यही है, जीव की गंदगी को दूर कर देना, चाट करके। शरणागति में तो चाट करके साफ कर देते हैं। विभीषण से पूछा कि तुम किस रास्ते से आए? कर्म के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से, भक्ति के रास्ते से। उन्होंने कहा कि नहीं, नाथ दशानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, और सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम परनेहा। न मैं ज्ञान के मार्ग से आया, न मैं कर्म के मार्ग से आया, न मैं भक्ति के मार्ग से आया। किस मार्ग से आए? श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, और त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। मैं सुन करके आया हूं। गोस्वामी जी इसको बड़ी बारीकी से बताते हैं। गोस्वामी जी एक बार भगवान की सभा में गए, तो कहते हैं कि मैं हरिपतित पावन सुने। तो भगवान ने कहा कि सुने। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सुन करके आया था कि आप पतित पावन हो, पर यहां आकर के मुझे लगता नहीं कि पतित पावन है आप। क्यों? कि आपकी सभा में तो एक से एक श्रेष्ठ महापुरुष हैं, इनमें कोई पतित है क्या?
तो भगवान ने कहा कि क्या है, फिर क्या उपाय है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके पास उपाय नहीं, मेरे पास है। क्या उपाय है? कि तुलसी जैसे पतित को अपनी सभा में रख लीजिए। कोई कहे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो आप दिखा दीजिए कि इस पतित को मैंने पावन किया है, इसलिए मेरा नाम पतित पावन है। आपका नाम तभी सार्थक होगा। तो विभीषण कहते हैं कि न मैं कर्म के मार्ग से, न ज्ञान के मार्ग से, न भक्ति के मार्ग से सुन करके आया हूं। त्राहि त्राहि आरती हरन, तो दीन वचन सुन प्रभु मन महाभावा। अगर हमें भगवान की कृपा पानी है तो हमें शरणागत होना होगा, वत्सल बनना होगा और दीन होना होगा। और जब दीन हो जाएंगे, वत्सल हो जाएंगे, तो भगवान की, अगर हम बछड़े बन गए तो भगवान की वत्सलता, भगवान की कृपा, भगवान का प्यार, भगवान की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य हमें सब मिलने लगेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। तो जीवन का सबसे ऊपरी नियम यह है कि आप जो करिए वो पा जाएंगे। पृथ्वी को आप जोतिए, जो बोएंगे वो मिलेगा। लेकिन पृथ्वी को आप खोद करके जब अंदर जाते हैं तो सोना है, तांबा है, हीरा है, लोहा, ये सब दे करके पाते हैं क्या? तो कर्म सिद्धांत है दे करके पाना, और कृपा सिद्धांत है जो ईश्वर में स्वतः है वो पा जाना। एक बालक है घर में, कर्म सिद्धांत उस पर नहीं लागू होता, कृपा सिद्धांत लागू होता है। क्यों? कि वो संबंध से जुड़ गया है। तो हम ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लें, अपनी कमियां उसके सामने निवेदित कर दें, वो बछड़ा बन करके हमारी गंदगी दूर कर देगा और हमारा जीवन प्रसाद से भर जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, मिठास आ जाएगी और हम अपने लिए, समाज के लिए उपयोगी हो जाएंगे। बोलिए सियावर राम।